गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके लिए जो है 11 अगस्त की जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको लेके आया हूँ। और ये करंट अफेयर दो पार्ट में है। एक तो वन लाइनर है सारा, जो अभी मैं ये 15 क्वेश्चन उसके हैं। उसके बाद जो है आपके MCQs हैं 15, ठीक है। तो उसमें तो आपको ये एक नया तरीका का स्टार्ट किया है मैंने ये, ठीक है। तो ताकि आपको और अच्छा लगेगा और रोज़ ये सब चीज़ें होंगी कि पहले आप जो है वन लाइनर पढ़ लें और अगले दिन उनका उसी का जो है टेस्ट देते हैं आपको कितना याद हुआ करंट अफेयर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। भारतीय टीम में संपन्न विश्व यूथ ब्रिज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और भारत ने विश्व विश्वविद्यालय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 26 पदक जीते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया? थी केरल विधानसभा ने किया है, इम्पोर्टेंट है। किस देश ने चेहरे की पहचान डेटा का उपयोग करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है? तो ये चीन ने किया है। ये भी आप स्टार लगा सकते हैं। और T20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये कुलदीप यादव हैं। और किस राज्य के हथनी कुंड पर 6,134 करोड़ रुपए के बांध की परियोजना बनाई गई है? तो ये हरियाणा राज्य, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि किस मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट OS को नया OS माया से बदलने का फैसला किया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। काफ़ी अच्छा काम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देश 11 अगस्त को अपना पहला मून लैंडर लूना 25 लॉन्च करेगा? तो ये रूस है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय अग्रवाल हैं, इनको किया गया है। और किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो ये इराक है। क्या लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में किस केंद्रीय मंत्री ने मच्छर जनित मलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है, ठीक है। अब आज की क्विज 15 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178% अर्जित किया है? तो ये कितने किया? SBI। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये पाकिस्तान है, पड़ोसी देश। यहाँ सब कुछ भंग कर दिया गया है, बहुत बुरे हालात हैं। हाल ही में किससे BERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जयंत नाथ है, बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? तो ये आसाम में किया है। हाल ही में भारत किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता के लिए हिस्सा लेगा? कहाँ पे लेगा? और ये इसकी पहल कितने की? सऊदी अरब ने। ये सऊदी अरब भारत जाएगा वहाँ पे यूक्रेन शांति के लिए। हाल ही में कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट सचिव राजीव गावा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 ईयर। और क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में मैकडोनाल्ड ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का नामकरण कहाँ पे किया है? तो ये मुंबई में किया है। और हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये है राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही में पुस्तक महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो ये केरल ने करी है, बी सही है। हाल ही में किस राज्य क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं इंग्लैंड के प्लेयर हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने पारित किया है, बी इसका सही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश के रेबीज के सबसे अधिक जो मामले आए और कहाँ पे सबसे अधिक मौतें हुई हैं, वो हरियाणा दिल्ली में हुई हैं, ठीक है ना। मतलब मौतों के मामले में दिल्ली नंबर 1 है। आप देखते भी होंगे आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ खबर आती रहती है एनसीआर की। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है स्वर्ण पदक, बी सही। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये है मासी पोर्टल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। जय हिंद।